हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आपका स्वागत है मेरे चैनल पर, एके अनिल सर चैनल पर स्वागत है। जय श्री श्याम। तो जैसे कि आप लोग जानते भी हैं, क्या जानते हैं कि एग्जाम भी होने वाला है आपका ना, 24 फरवरी से है। आप लोगों को पता था, इसलिए मैंने अपने वीडियो में बताया भी नहीं, आज सोचा बता देते हैं। भूल जाते थे यार, नहीं बता देते। ठीक है, तो 24 फरवरी से है, 10th का भी है और 12th का भी है। तो आप अच्छे से, अगर अभी आप पढ़ना शुरू नहीं किए हैं तो पढ़ना शुरू कर दीजिए, क्योंकि अभी लगभग 2 महीने तो पक्का पक्का है भाई। 1 जनवरी का है, 1 दिसंबर का है, और बड़े बड़े महीने हैं ये। ठीक है, तो इसमें आप अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर सकते हैं, और विगत बचे 23 दिन में आप क्या करना, रिवीजन कर लेना, तो अच्छा पेपर हो जाएगा आपका। ठीक है, तो आइए हम सवाल देखते हैं। हम पढ़ रहे थे संख्यांकी, पढ़ रहे थे स्टैटिक्स, पढ़ रहे थे, तो उसी का आज लास्ट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, लास्ट कॉन्सेप्ट है और बहुलक निकालना है। ठीक है, इसके पहले मैंने माध्य बताया 3 विधि से, उसके बाद जो है मैंने माध्यिका बताया। ठीक है, आज बहुलक बताना है, तो बहुलक का सवाल हम देख लेते हैं भाई। ये सवाल दिया गया है, निम्नलिखित आंकड़ों से बहुलक ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये आंकड़े दिए गए हैं। अब ये फॉर्मूला है, फॉर्मूले में हमने आपको बताया भाई एल क्या होता है, एच क्या होता है, इसके पहले वाले कॉन्सेप्ट में, क्योंकि वहां माध्यिका में भी क्या है, एच और एल आया था, तो मैंने वहीं बता दिया था, यहां भी बता दूंगा, ऐसा नहीं है भाई। ठीक है, सबसे पहले हम यच देख लेते हैं। तो यच बेटा देखो, 0 से 20 मतलब अंतर होता है, वर्ग अंतराल में जितने का अंतर रहे वही हमारा क्या होता है बेटा, यच होता है। तो यच का जो मान है भैया वो कितना है, तो वो है भाई 20 है। कितना है, 20 है। अब हम बात कर लेते हैं एल। तो एल से पहले सबसे पहले सीखेंगे कि F1 कैसे निकालेंगे, F0 या F0 भी बोल सकते हो आप। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आइए देखते हैं। तो फ्रीक्वेंसी में सबसे बड़ी जो क्या होती है, आपकी फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक है, वो आपका F1 का मान होता है। वो क्या होता है, आपका F1 का मान होता है। ठीक है, आइए देखिए, ये क्या है, F1 का मान है। ये आपका हो जाएगा 24, F1 का मान हो जाएगा। इसके ऊपर यही बेटा होता है क्या, F0, और ये नीचे वाला F2 होता है। तो जस्ट जिस फ्रीक्वेंसी को मैंने क्या माना है, F1 माना है, उसी के सामने का जो ये क्लास इंटरवल है, इसको हम ले लेते हैं। तो इसका जो उच्च सीमा, जो मतलब कि ये जो भाई देखो, ऐसे ऐसे कह सकते हो कि इसकी जो निम्न सीमा है, कौन सी सीमा, निम्न सीमा, उच्च नहीं लेनी है आपको, निम्न सीमा। निम्न सीमा ही क्या होती है, एल की वैल्यू होती है। क्या होती है, एल की वैल्यू होती है। और यही इसका जो अंतर होता है वो क्या होता है, एच। वो क्या होता है, एच होता है। वो क्या होता है, एच होता है। ठीक है, सही से बना लो यार, एच होता है। और एच कितना आ जाएगा, 20, मैंने यहां लिख दिया है। और यहां आप लिख सकते हैं कितना भाई, 40। ठीक है, क्या 40। ठीक, अब समझ में आया होगा आपके, अच्छे से, कुछ करना नहीं है बेटा। इसमें क्या है, F1 का मान ये हो गया, सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी, बार बार बता रहे हैं, भूलना मत। अब देख लेते हैं थोड़ा सा, आइए सवाल लगाते हैं अच्छे से। सब कुछ पता है आपको, यहां से सवाल लगाते हैं। एल की वैल्यू कितनी है, तो 40 है। और F1 की वैल्यू कितनी है, तो F1 की वैल्यू कितनी है, 24 है। कितनी है, 24। और 24 माइनस F0 की वैल्यू कितनी भाई, 15 है। ये और बटे में बेटा क्या कर दोगे, 2 गुणे कितना कर दोगे, 24। F1 की वैल्यू 24, और उसके तुरंत बाद फिर माइनस लगाएंगे, माइनस के बाद क्या कर देंगे, वैल्यू लिखेंगे F0 की। F0 की वैल्यू कितनी है, तो 15 है। फिर माइनस F2 की वैल्यू कितनी है, तो 8 है। रख देते हैं ना ये, और गुणे में क्या है, एच की जो वैल्यू आई है वो 20 आई है, 20 रख देते हैं। यहां 40 कर देते हैं इसको। इसको हल करेंगे, 24 से 15 जाएगा तो बहुत बढ़िया, 9 आएगा ना। उसके बाद ये कितना हो जाएगा बेटा, 48 हो जाएगा। 24 गुना 48, और ये माइनस माइनस प्लस होगा, बट बड़ी संख्या का चिन्ह लगता है तो यहां माइनस आ जाएगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 15 और 8 आपका हो जाएगा 23 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। और ये बटे में क्या आ जाएगा, सॉरी, ये गुणे में क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। आगे 40, हाँ प्लस तो लगाना ही नहीं भूल गए है ना, अभी गड़बड़ा जाता ये। हाँ, अब ये 9, अब 48 से कह सकते हो कि 23 जाएगा, तो 8 से 3 जाएगा, 5 आ जाएगा। और उसके बाद 4 से 2 जाएगा, 2 आएगा, है ना। और गुणे में बेटा 20 हो जाएगा। आगे ये 40 और प्लस, यहां इसको लिख सकते हो 9 और बटे में 25 और गुणे के बेटा 20, है ना। ये 5 पचे के 25 और 5 चौके
20। ठीक है, 5 5 के 25 और 5 के 20। अब यहां आप कर सकते हो, यहां थोड़ा सा कर लेते हैं, क्या है 40 और प्लस ये कितना हो जाएगा 9 चौक 36। कितना हो जाएगा 9 चौक 36 और 36 बटे के क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 36 बटे के 5 हो जाएगा। इसको जब पूरे को काटोगे बेटा तो क्या आ जाएगा 7.5, मतलब 7.2, 7.5 नहीं कहेंगे उसको। ठीक है, 5 होता तो कहते 7.5, 7.2, 2 बार कटेगा ये। तो इसको जोड़ लेते हैं 40 प्लस 7.2 जोड़ लेते हैं। 40 में 7 जोड़ेंगे तो 47 हो जाएगा और 0.2 लगा के बेटा आंसर लिख देंगे। यही हमारा क्या आ गया भैया, बहुलक आ गया। क्या आ गया, बहुलक आ गया। तो आप समझ गए होंगे, बहुत आसान है, इसमें अलग से ना कुछ निकालना नहीं रहता है। जो आंकड़े दिए रहते हैं उसी आंकड़े में से क्या कर देना है आपको, इसी में F1 का मान, F0 का मान, F2 का मान, ठीक है, और L की वैल्यू और आपकी यहीं आ जाएगी H की वैल्यू, सब यहीं आपको मिल जाता है। बस आपको पता होना चाहिए कि कैसे मिलता है, सवाल लग जाएगा अच्छे से। ठीक है, तो ठीक है बेटा, फिर इसके बाद जो आएगा हमारा नया टॉपिक आएगा, और नया टॉपिक जैसे ही मैंने पूरी स्टैटिक्स खत्म कर दिया, अब इसके क्वेश्चन केवल करवाने रहेंगे, कॉन्सेप्ट सब हो गए हैं भाई। क्वेश्चन करवाओगे तो कॉन्सेप्ट भी क्लियर होता जाएगा ना। तो अब फिर कोई नया टॉपिक ही आपके सामने, आपके जो है फोन पे नोटिफिकेशन आएगा मेरे चैनल के द्वारा। ठीक है, तो ठीक है, इसी के साथ फिर नमस्कार।